आज है 18 जुलाई 2025 दिन शुक्रवार। न्यूज 80 पर यूपी की सुर्खियों में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं यूपी की खबरें फटाफट अंदाज में। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जल्द ही राजकीय इंटर कॉलेजों में प्रवक्ता के 1500 से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है। इस बार बीएड की डिग्री अनिवार्य कर दी गई है, जो पोस्ट ग्रेजुएट के लिए बड़ा झटका है। पहले केवल पीजी डिग्री मान्य थी, लेकिन अब शैक्षणिक परीक्षण भी जरूर होगा। साथ ही समकक्ष डिग्री को लेकर पुराने विवाद को रोकने के लिए इस बार सिर्फ मान्य बीएड डिग्री ही स्वीकार की जाएगी। जल्द ही विषयवार पदों के साथ विस्तृत विज्ञापन जारी किया जाएगा। AIIMS राजकोट ने प्रोफेसर, एडिशनल प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के 107 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। उम्मीदवारों को MD, MS, MDS डिग्री के साथ संबंधित अनुभव होना चाहिए। सैलरी 1 लाख से ज्यादा है और वहीं 2,20,000 तक निर्धारित है। प्रोफेसर पद के लिए अधिकतम आयु सीमा 58 वर्ष जबकि अन्य पदों के लिए 50 वर्ष है। SC, ST वर्ग को आयु सीमा व फीस में छूट मिलेगा। आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं। यह भर्ती मेडिकल शिक्षा में करियर बनाने का बेहतर अवसर है। यूपी में गांव-गांव लगेगा गन्ना सर्वे कैंप, किसान दर्ज करा सकेंगे आपत्ति। पेराई सत्र 2025-26 के लिए यूपी में गन्ना विकास विभाग 20 जुलाई से 30 अगस्त तक गांव-गांव जाकर सर्वे और सट्टा प्रदर्शन अभियान चलाएगा। इस दौरान किसान अपनी फसल संबंधित गलतियों को मौके पर ही दस्तावेजों के साथ सुधार सकेंगे। 30 सितंबर तक सदस्यता और उपज बढ़ोतरी के लिए आवेदन भी किया जा सकेगा। गन्ना विभाग किसान के द्वार अभियान के तहत 43,000 गांव में यह कार्यक्रम होगा। सूचना SMS से दी जाएगी। जो किसान कैंप में न आ सके वे ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करा सकते हैं या टोल फ्री नंबर पर शिकायत कर सकते हैं। यूपी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव, लिखित परीक्षा होगी अनिवार्य। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अब पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया अपनाने जा रहा है। 15 वर्षों बाद होने वाली भर्तियों में अब लिखित परीक्षा अनिवार्य होगी, जिसे IIT कानपुर आयोजित करेगा। पहले केवल इंटरव्यू से नियुक्ति होती थी। 732 स्वीकृत पदों में से लगभग आधे खाली है और 233 नए पद सृजित किए जा रहे हैं, जिससे कुल पदों की संख्या 965 हो जाएगी। नए पदों में मुख्य पर्यावरण अधिकारी से लेकर समूह गैद तक शामिल है। बोर्ड के चेयरमैन ने बताया कि इससे प्रदेश में प्रदूषण नियंत्रण और निगरानी व्यवस्था और सशक्त होगी। यूपी में बनेंगे आधुनिक श्रमिक सुविधा केंद्र, अब नहीं दिखेंगे चौराहे पर सोते मजदूर। योगी सरकार ने दिहाड़ी और प्रवासी श्रमिकों के लिए विश्वकर्मा श्रमिक सराय योजना की शुरुआत की है। पहले चरण में 17 नगर निगम क्षेत्रों और नोएडा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर श्रमिक सुविधा केंद्र बनाए जाएंगे। यहां ठहरने, भोजन, स्वास्थ्य सुविधा और कौशल विकास का परीक्षण मिलेगा। 3 मंजिला भवनों में वॉशरूम, कैंटीन और बैठने की व्यवस्था होगी। यूपी में 500 प्लस छात्र संख्या वाले स्कूल बनेंगे आदर्श विद्यालय। 2000 करोड़ की योजना को मंजूरी। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश के 500 या उससे अधिक छात्र संख्या वाले परिषदीय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों को आदर्श विद्यालय बनाने के लिए 2000 करोड़ की योजना को मंजूरी दी है। योजना 2025-26 में लागू होगी। स्कूलों में स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, क्लब रूम, शौचालय, पेयजल, MDM शेड और 4 दीवारी जैसी सुविधाएं दी जाएगी। शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने बताया कि इसका उद्देश्य बच्चों को तकनीकी, बौद्धिक व सामाजिक रूप से सशक्त बनाना है। योजना से नामांकन और शिक्षण गुणवत्ता दोनों बढ़ेगी। उत्तर प्रदेश में निवेश को गति देने के लिए इन्वेस्ट यूपी ने 10 जिलों की 903 लंबित परियोजनाओं पर काम शुरू करने की तैयारी तेज कर दी। पहले NOC की कमी के कारण ये प्रोजेक्ट अटके थे। अब CEO विजय किरण आनंद की निगरानी में जिला उद्योग केंद्रों, उद्यमी मित्रों और विभागीय समन्वय के जरिए 100 से 250 करोड़ की परियोजनाओं पर प्रगति हो रही है। 250 करोड़ से अधिक के प्रोजेक्ट की सीधी मॉनिटरिंग की जा रही है। 903 में से सभी को NOC जारी हो सकती है। यूपी में प्राचीन शिव मंदिरों का होगा कायाकल्प।
पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। उत्तर प्रदेश सरकार 7 प्राचीन शिव मंदिरों का सौंदर्यीकरण कर धार्मिक पर्यटन को नई गति दे रही है। बीते 8 वर्षों में 188 मंदिरों का कायाकल्प किया जा चुका है। आगरा, फिरोजाबाद, गोरखपुर, गोंडा और मैनपुरी जिलों में इन मंदिरों का विकास यूपी प्रोजेक्ट कॉरपोरेशन और स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के सहयोग से होगा। साथ ही मिर्जापुर मंडल में ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने की रणनीति पर भी काम चल रहा है। इन प्रयासों से सिर्फ न रोजगार बढ़ेगा बल्कि उत्तर प्रदेश देश का अग्रणी पर्यटन गंतव्य बनकर उभरेगा। इस साल यूपी में नहीं होगी मोटो जीपी रेस, CSR फंड न मिलने से रद्द हुआ आयोजन। इस साल ग्रेटर नोएडा के बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट पर मोटो जीपी रेस का आयोजन नहीं होगा। 150 करोड़ रुपए के अनुमानित खर्च में से 100 करोड़ रुपए CSR फंड से जुटाए जाने थे, लेकिन यह फंड न मिलने से आयोजन रद्द कर दिया गया है। 2023 में भारत में पहली बार यह रेस आयोजित हुई थी, जिसमें यूपी को 200 देशों में पहचान मिली थी। 3 साल के करार के बावजूद इस बार आयोजन नहीं होगा। पिछले वर्ष 1.80 लाख रुपए तक के टिकट बिके थे। दिल्ली देहरादून हाईवे पर डाक कांवड़ियों के वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। उत्तराखंड यूपी सीमा पर अमानतगढ़ में संयुक्त चेक पोस्ट स्थापित कर वाहनों को बड़कला भगवानपुर मार्ग से हरिद्वार भेजा जा रहा है। पुलिस ने यह कदम जाम की समस्या से निपटने और कांवड़ यात्रा को सुगम बनाने के लिए उठाया है। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान से आने वाले डाक कांवड़ वाहन अब हाईवे से नहीं गुजर सकेंगे। बिहारीगढ़ थाना प्रभारी के अनुसार यह व्यवस्था उच्च अधिकारियों के निर्देश पर लागू की गई है। यूपी को मिली 3 अमृत भारत ट्रेनों की सौगात, लखनऊ को मिलेगा बड़ा फायदा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जुलाई को 3 अमृत भारत सुपरफास्ट ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। ये ट्रेनें यूपी को बिहार और बंगाल से जोड़ेगी। पहली ट्रेन मालदा टाउन से गोमती नगर, दूसरी राजेंद्र नगर से नई दिल्ली और तीसरी दरभंगा से गोमती नगर तक चलेगी। इन ट्रेनों में स्लीपर और जनरल कोच होंगे। किराया भी किफ़ायती होगा। ट्रेनें पशुपुल तकनीक, आरामदायक सीटों, दिव्यांगों के लिए सुविधाओं और बेहतर इंटर कनेक्टिविटी के साथ आएगी। इससे यूपी, खासकर पूर्वांचल के यात्रियों को बेहतर व सस्ती यात्रा का विकल्प मिलेगा। हमसफर एक्सप्रेस में कूड़ेदान पर शहीद आज़ाद की तस्वीर, सांसद चंद्रशेखर भड़के। प्रयागराज से चलने वाली हमसफर एक्सप्रेस के B5 कोच में कूड़ेदान पर स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद की तस्वीर लगाए जाने पर नगीना से सांसद चंद्रशेखर आज़ाद ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इस घिनौना अपराध इसे बताया है, यह केवल शहीद आज़ाद नहीं बल्कि पूरे स्वतंत्रता संग्राम का अपमान है। चंद्रशेखर ने सोशल मीडिया पर तस्वीर साझा कर रेल मंत्री से जवाब मांगा है। उन्होंने कहा कि यह कोई साधारण गलती नहीं बल्कि जानबूझकर किया गया कृत्य है, जिसे देश बर्दाश्त नहीं करेगा। मामला सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दुधवा नेशनल पार्क के बाहर भी दौड़ेगी ट्रेनें, नई रेल लाइन को मिली मंजूरी। पूर्वोत्तर रेलवे ने दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के बाहर भीराखीरी से रायबोजा के बीच नई रेल लाइन बिछाने की मंजूरी दी है। हिमालय की तराई में रेल कनेक्टिविटी को मजबूत करने हेतु 3.58 करोड़ का बजट स्वीकृत हुआ है। यह लाइन दिल्ली, पीलीभीत और उत्तराखंड के आवागमन को आसान बनाएगी और पर्यटन को बढ़ावा देगी। मैलानी, भीराखीरी और नानपारा रायबोजा मार्ग पर आमान परिवर्तन भी होगा। नई लाइन से वन्य जीवों का ध्यान रखते हुए क्रॉसिंग बनाई जाएगी। यह क्षेत्र अब ब्रॉड गेज नेटवर्क से सीधे जुड़ सकेगा। मेरठ विकास प्राधिकरण मेड़ा 22 हेक्टेयर जमीन पर 1000 से अधिक प्लाट आवंटित करेगा। इसमें वेदव्यासपुरी, गंगानगर, शताब्दी नगर, पल्लवपुरम जैसी योजनाएं शामिल है। 782 प्लाट मध्यम वर्ग, 9 EWS, 101 LIG वर्ग के लिए होंगे, जबकि 71 व्यावसायिक प्लाट भी रखे गए हैं। नर्सिंग होम, पेट्रोल पंप व कम्युनिटी सेंटर के लिए भी भूमि आरक्षित है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे और नमो भारत ट्रेन से बढ़ी कनेक्टिविटी के कारण मेरठ में रियल एस्टेट का आकर्षण बढ़ा है। सावन के बाद आवंटन प्रक्रिया तेज होगी। प्लाट्स की कीमत जल्द तय की जाएगी। उत्तर प्रदेश में अगले 48 घंटे भारी बारिश और तेज आंधी के साथ गुजर सकते हैं।
मौसम विभाग ने 17 और 18 जुलाई को तेज हवाओं 60 किलोमीटर प्रति घंटा और अति भारी बारिश की चेतावनी दी है। कुछ घंटों में अचानक बाढ़ की भी आशंका है। उत्तराखंड, राजस्थान और जम्मू में भी बारिश का सिलसिला जारी है। वहीं दिल्ली एनसीआर में बादल छाए रहने के बावजूद बारिश नहीं हो रही, जिससे उमस भरी गर्मी बढ़ गई और शुक्रवार को दिल्ली में हल्की बारिश हो सकती है। बिहार के कई जिलों में भी भारी बारिश की संभावना है। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।